वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इन पवित्र मंत्रों की ध्वनि जब गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे वातावरण में एक अदृश्य शक्ति फैल गई हो। मन शांत हो जाता है, हृदय पवित्र हो उठता है और आत्मा स्वयं भगवान गणपति की कृपा का अनुभव करने लगती है। कहते हैं, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब राहें बंद हो जाती हैं, जब मन में भ्रम और असमंजस पैदा होता है, तो बस एक बार पूरे मन से पुकारिए, गणपति बप्पा मोरया। और देखिए कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे विघ्न मिटते हैं और कैसे मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति, एक ऐसी प्रस्तुति जो केवल कथा नहीं है, बल्कि आस्था, ज्ञान और भक्ति की एक यात्रा है। बप्पा की कथा आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आपके हृदय में भी गणेश जी के लिए वही श्रद्धा, वही भक्ति है जो मेरे शब्दों में बह रही है, अगर आपके जीवन में भी कभी बप्पा ने कोई विघ्न दूर किया है या आपको सही राह दिखाई है, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा आशीर्वाद मानकर लाइक कीजिए। और हां, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये यात्रा अभी बहुत लंबी और अद्भुत है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि गणपति बप्पा की अगली कथाएं, उनका ज्ञान और उनकी लीला आपसे कभी छूट ना पाए। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा, करुणा की मूर्ति और तप की आधारशिला, वो अपने कक्ष में स्नान की तैयारी कर रही थीं, किंतु तभी उनके मन में एक गहन विचार उमड़ा। उन्होंने सोचा कि जब मैं अपने निज कक्ष में रहूं, तब ऐसा कौन है जो मेरी मर्यादा की रक्षा करे, मेरे आदेश के बिना कोई भीतर प्रवेश ना करे। क्या मुझे भी एक ऐसा संकल्प चाहिए जो मेरा प्रहरी बनकर सदैव मेरे द्वार पर अडिग खड़ा है? यह विचार कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह उस शक्ति का आह्वान था जो मां की गोद से ही जन्म लेती है। वो भावना जो केवल ममता जानती है, संरक्षण की, सुरक्षा की और मर्यादा की। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगाया हुआ उपटन, वो मिट्टी, वो लेप जिसमें उनकी तपस्या का तेज समाया था, अपने हाथों में लिया। वो मिट्टी साधारण नहीं थी, वो मां की शक्ति का अंश थी। उसमें उनकी करुणा भी थी, उनकी ऊर्जा भी थी और उनकी अपार मातृ भावना भी। धीरे धीरे अपने कोमल स्पर्श से उन्होंने उस मिट्टी को आकार देना शुरू किया। पहले शरीर का ढांचा, फिर हाथ पांव, फिर मुख का तेजस्वी रूप, हर अंग उनके स्पर्श से पूर्णता प्राप्त करता गया। और जब आकृति संपूर्ण हुई तब उनकी आंखों की करुणा से उसमें प्राण प्रवाहित हुए। क्षण भर में वो निर्जीव पुतला एक तेजस्वी बालक बन उठा। उसकी आंखों में मासूम चमक थी, मुख पर दिव्यता की आभा थी और अंग अंग से मातृशक्ति का प्रकाश झलक रहा था। माता पार्वती ने उसे अपने हृदय से लगाया। उस क्षण केवल मां और पुत्र का बंधन नहीं बना, बल्कि एक ऐसी शक्ति जन्मी जो युगों तक संसार का मार्गदर्शन करेगी। माता ने उस बालक की ओर स्नेहपूर्वक देखा और कहा, वत्स, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा गणेश है। आज से तू मेरे द्वार की रक्षा करेगा। जब तक मैं भीतर हूं तू यहां अडिग खड़ा रहेगा। कोई भी चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, बिना मेरी अनुमति भीतर प्रवेश नहीं करेगा। बालक ने नतमस्तक होकर कहा, माता, आपका आदेश ही मेरा धर्म है। जब तक आप भीतर हैं, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इस द्वार की रक्षा करूंगा। मां ने उसे आशीष दिया और स्नान के लिए भीतर चली गई। और इस प्रकार वो दिव्य बालक अपनी छोटी सी आयु में भी अपार कर्तव्य भावना लेकर कैलाश के उस द्वार का प्रहरी बन गया। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंचाइयों पर चमकता सूर्य और कैलाश के द्वार पर बैठा एक मासूम बालक। उसकी आंखों में बालपन की सरलता है, पर भीतर दृढ़ संकल्प की ज्योति प्रज्वलित है। वो केवल मां का आदेश नहीं निभा रहा, बल्कि वो संसार को यह सिखा रहा है कि कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या होता है।
उसके छोटे से हाथों में अपार शक्ति छिपी थी और उसके भोले चेहरे पर यह संदेश था कि मर्यादा का पालन ही धर्म है। उस दिन कैलाश की वायु भी मानो ठहर गई थी। देवगण दूर से यह दृश्य देखकर विस्मित थे कि यह कौन है, इसमें इतनी दिव्यता कहां से आई। परंतु उस समय कोई उत्तर नहीं था। उत्तर केवल माता के हृदय में था। उस क्षण का दृश्य कितना अद्भुत था। एक ओर बर्फ से ढकी चोटियां तो दूसरी ओर हिमालय की गुफाओं में गूंजती निस्तब्धता, बीच में कैलाश का वो द्वार और उस द्वार पर बैठा दिव्य बालक, संकल्पित, अडिग और अचल। समय बीता और अचानक कैलाश की आकाश में गड़गड़ाहट हुई। शिवगणों का दल प्रकट हुआ। सबसे आगे नंदी जी थे, बैल के मुख वाले, शिव के परम प्रिय वाहन और गणों के अधिपति। उनके साथ भूत, प्रेत, योगिनी और अनेक शिवगण थे। नंदी ने गणेश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भालक, हटो मार्ग से। ये कैलाश का स्वामी ग्रह है, हम सब भीतर जाना चाहते हैं। गणेश जी ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, क्षमा करें पर यह संभव नहीं है। जब तक मेरी माता पार्वती स्नान कर रही हैं, किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। गणों ने ठहाका लगाया, कौन है यह बालक जो हमें रोक रहा है? नंदी, समझाओ इसे। नंदी ने गंभीर स्वर में कहा, बच्चे, हम शिवजी के सेवक हैं, हमें कौन रोक सकता है? तुम्हें शायद पता नहीं, पर जिस ग्रह की रक्षा कर रहे हो उसी के स्वामी के गण हम हैं। गणेश जी का स्वर अब कठोर हो गया। मुझे न तुम्हारे नाम की परवाह है न तुम्हारी शक्ति की। मेरे लिए सबसे बड़ा नाम है मां। उनकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। चाहे तुम कोई भी हो, मैं द्वार नहीं खोलूंगा। शिवगण क्रोधित हो उठे। छोटे से बालक की यह हिम्मत! उन्होंने एक साथ आक्रमण किया। कोई तलवार लेकर दौड़ा, कोई गदा लेकर, तो कोई माया शक्ति से डराने लगा। पर गणेश जी अडिग खड़े रहे। उन्होंने अपने दंड यानी मोदक जैसी गोल गदा से एक एक प्रहार किया। एक प्रहार से 2 गण दूर जा गिरे। दूसरे प्रहार से 3 और शिवगण घायल हो गए। नंदी स्वयं आगे बढ़े और गणेश जी पर झपटे, पर गणेश जी ने दृढ़ता से वार किया और नंदी पीछे हटने को विवश हो गए। चारों ओर रणभेरी की गूंज थी, परंतु छोटे बालक का साहस देखकर सब हतप्रभ थे। युद्ध विराम के क्षण में गणेश जी बोले, मैं बार बार कह रहा हूं, यह मेरी माता का आदेश है, इसे तोड़ना मेरे लिए असंभव है। जिसने भी मां की आज्ञा को लांघने की कोशिश की, उसे रोकना मेरा कर्तव्य है। तुम चाहे कितनी भी शक्ति लगा लो, मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगा। उनके स्वर में ऐसी निष्ठा थी कि शिवगण भी क्षण भर के लिए मौन हो गए। नंदी ने देखा कि गणेश जी को बल से जीतना आसान नहीं है। वे पराजित, थके और लज्जित होकर पीछे हटे। अपने साथियों से बोले, हम सब मिलकर भी इस बालक को नहीं हटा सके। इसका बल साधारण नहीं है, अवश्य इसमें कोई दिव्य शक्ति छिपी है। गण एक दूसरे का सहारा लेकर शिव जी के पास पहुंचे। जब नंदी और अन्य शिवगण हारे हुए, घायल और लज्जित अवस्था में कैलाश पर लौटे, तो शिव जी समाधि से उठे। उनके त्रिनेत्र से ज्योति झलक रही थी। शिवजी ने कठोर स्वर में पूछा, हे नंदी, तुम सब इतने विचलित क्यों हो? उस द्वार पर ऐसा कौन है जिसने शिव गणों को परास्त कर दिया? नंदी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, वो एक बालक है, पर उसकी शक्ति असाधारण है। वो बार बार केवल यही कहता है कि ये मेरी माता का आदेश है। हम सब मिलकर भी उसे हटा न सके। हमें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। शिवजी की भ्रिकुटी तन गई। मेरे गण एक बालक से पराजित? ये कैसे संभव है? नंदी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, ये बालक साधारण नहीं है। उसके प्रत्येक वार में कोई अद्भुत बल है। हम चाहे जितना भी प्रयास करें, वो अटिक खड़ा रहता है। कृपा कर आप स्वयं समाधान बताइए। शिवजी कुछ क्षण मौन रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, तुम सब फिर से जाओ। देखो, शायद तुमने पूरी शक्ति नहीं लगाई। इस बार अधिक सावधानी से संगठित होकर प्रयास करो। किसी भी दशा में उस बालक को हटाना ही होगा।
नंदी और अन्य गण पुनः प्रणाम कर लौट चले। जब गण फिर से द्वार पर पहुंचे, गणेश जी अब भी अपने दंड को थामे दृढ़ता से खड़े थे। उन्होंने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, माता की अनुमति बिना कोई भीतर नहीं जाएगा। क्यों बार बार व्यर्थ में आकर स्वयं को आहत कर रहे हो? गणों ने इस बार और भी अधिक क्रोध और बल के साथ आक्रमण किया। वे समूहों में दौड़े, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, पर गणेश जी ने प्रत्येक आक्रमण को विफल कर दिया। किसी ने भाला फेंका, गणेश जी ने उसे दंड से तोड़ दिया। किसी ने मंत्र से जाल फैलाया, गणेश जी ने अपने संकल्प से उसे भस्म कर दिया। नंदी ने फिर से जोर लगाया, पर गणेश जी ने उन्हें और पीछे ढकेल दिया। गण पुनः पराजित होकर बिखर गए। लहूलुहान और थके हुए गण फिर से कैलाश लौटे। वे भय और लज्जा से कांप रहे थे। नंदी ने शिव जी के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, हमने पूरी शक्ति लगा दी, पर वो बालक और भी प्रचंड रूप में प्रकट हुआ। हम सब पुनः हार गए। शिव जी के त्रिनेत्र में अग्नि की ज्वाला चमक उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब बहुत हुआ। जब तुम सब बार बार उस बालक से पराजित हो रहे हो, तो अब मैं स्वयं देखता हूं कि कौन है ये जो मेरे गणों को बार बार हराता है और मेरे ही ग्रह के द्वार पर अवरोध खड़ा करता है। शिवजी अपने आसन से उठे, त्रिशूल हाथ में लिया। चारों ओर से गड़गड़ाहट की ध्वनि उठी। गण भयभीत होकर पीछे हटे। धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे। देवगण तक चौंक उठे कि आखिर कैलाश पर यह कैसा उथल पुथल है। शिवजी स्वयं द्वार की ओर बढ़े। उनके साथ नंदी और अन्य गण भी पीछे पीछे चले। द्वार पर अब भी वही दृश्य था। गणेश जी स्थिर खड़े थे, हाथ में दंड। उन्होंने देखा कि इस बार स्वयं शिवजी आ रहे हैं। उनके स्वर में गर्जना थी, नेत्रों में अग्नि। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, रुकिए, आप चाहे जो भी हों, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है माता की आज्ञा। जब तक वह नहीं कहेंगी, कोई भीतर नहीं जा सकता। शिवजी ने आश्चर्य से उस छोटे बालक को देखा। तू मुझे रोक रहा है? मैं स्वयं महादेव, त्रिलोचन, जगत का स्वामी हूं। यह मेरा ही गृह है। गणेश जी का उत्तर दृढ़ था। आप चाहे स्वयं देवाधिदेव हों, परंतु मेरे लिए तो केवल माता का आदेश ही सर्वोपरि है। मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर शिवजी का क्रोध और भयंकर हो उठा। त्रिशूल उनके हाथ में चमक उठा। देवगण, भूत प्रेत और नंदी सब स्तब्ध खड़े थे। वे जानते थे अब कोई भयंकर घटना घटने वाली है। और वहीं उसी द्वार पर पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे। द्वार पर वातावरण भारी हो चुका था। शिवजी हाथ में त्रिशूल लिए नेत्रों से अग्नि बरसा रहे थे। गणेश जी अभी भी अडिग खड़े थे, हाथ में दंड और आंखों में दृढ़ता। चारों ओर देवता, गण और भूत प्रेत मौन खड़े थे। सभी जानते थे यह कोई साधारण संघर्ष नहीं होने वाला। शिवजी ने गरजते हुए कहा, बालक, हठ छोड़ और मार्ग दे। यह मेरा ही गृह है और मैं स्वयं महादेव हूं। मुझे रोकने का साहस मत कर। गणेश जी ने संयमित किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप चाहे जगत के स्वामी हों, मेरे लिए माता का आदेश सर्वोपरि है। जब तक वह स्नान से बाहर ना आ जाएं, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही कैलाश की वायु भारी हो गई। शिवजी ने त्रिशूल उठाया और प्रचंड गर्जना की। धरती कांपी, आकाश गड़गड़ाया। उन्होंने त्रिशूल से सीधा आक्रमण किया। गणेश जी ने अपने दंड से उस प्रहार को रोका। त्रिशूल और दंड की टक्कर से इतनी तीव्र चिंगारियां निकलीं कि पूरा द्वार दीप ज्योति से भर गया। गण हक्का बक्का रह गए कि कैसे संभव है एक बालक और महादेव का वार रोक ले। इसके बाद युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी ने बाणों और शूलों का प्रहार किया। गणेश जी ने अपने दंड से हर वार को विफल किया। कभी गणेश जी आगे बढ़ते, कभी शिव जी पीछे ढकेलते। धरती पर धूल का तूफान उठ गया। पर्वत हिलने लगे, नदियां अशांत हो उठीं। देवगणों ने भयभीत होकर कहा, यदि यह युद्ध और बढ़ा तो त्रिलोक संकट में पड़ जाएगा। इंद्र, वरुण, यम
कुबेर आदि देव वहां उपस्थित हुए। उन्होंने शिवजी से निवेदन किया, प्रभु, यह बालक असाधारण है, इसकी शक्ति सामान्य नहीं, कृपा कर क्रोध को शांत कीजिए। परंतु उस समय शिवजी का क्रोध शांत होने वाला नहीं था। उनकी आंखें लाल थी, स्वर गर्जन जैसा था। उन्होंने कहा, जब तक यह बालक मेरे मार्ग में अड़चन बनेगा, मैं शांत नहीं हो सकता। अब इसका अंत निश्चित है। गणेश जी ने भी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रचंड बल से अपने दंड को घुमाया। एक ही वार से अनेक गण भूमि पर गिर पड़े। उनकी यह दृढ़ता देखकर देवगण स्तब्ध हो गए। सभी सोचने लगे, ये कौन है? इतना अद्भुत बल इस छोटे से बालक में कहां से आया? युद्ध लंबे समय तक चला। शिवजी के गण पराजित होते रहे। स्वयं महादेव भी आश्चर्यचकित थे कि यह बालक हर वार का उत्तर कैसे दे देता है। किंतु अंततः शिवजी ने सोचा, अब इसे रोकने का एक ही उपाय है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और दिव्य शक्ति का संचार किया। वह त्रिशूल ऐसा था जो संपूर्ण सृष्टि का अंत कर सकता था। देवताओं ने भयभीत होकर पुकारा, प्रभु नहीं, यदि आपने यह प्रहार किया तो त्रिलोक संतुलन से डगमगा जाएगा। किंतु शिवजी ने किसी की न सुनी। एक क्षण में शिवजी का त्रिशूल वज्र की गति से आगे बढ़ा। गणेश जी ने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया, किंतु इस बार त्रिशूल उनकी रक्षा भेद गया। भयानक गर्जना के साथ गणेश जी का शिर छेदन हो गया। उनका सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिरा। पूरा कैलाश सन्नाटे में डूब गया। देवता स्तब्ध रह गए। भूत प्रेत भय से कांप उठे। वातावरण में करुण और भयावह मौन छा गया। देवगणों ने आपस में कहा, अरे ये क्या कर दिया प्रभु शिव ने? ये बालक साधारण नहीं था, इसके पीछे अवश्य कोई दिव्य रहस्य है। अब माता पार्वती को जब इसका समाचार मिलेगा तो क्या होगा? इंद्र बोले, पार्वती माता के क्रोध से स्वयं त्रिलोक कांपता है। यदि वे क्रोधित हुई तो हम सबका विनाश निश्चित है। देवगण भय और शोक से एक दूसरे का मुख देखने लगे। ज्यों ही यह समाचार पार्वती माता तक पहुंचा, वे क्रोध और शोक से कंपित हो उठी। उन्होंने स्नान स्थल से बाहर निकलकर देखा, अपने प्रिय पुत्र गणेश का धड़ भूमि पर पड़ा है और चारों ओर रक्त फैला है। उन्होंने गर्जना की, हे देवगण, तुम सब मिलकर मेरे निर्दोष पुत्र के वध के दोषी हो। उसका अपराध केवल इतना था कि उसने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और तुम सब ने मिलकर उसे मृत्यु दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी आंखों से अग्नि के शोले फूटने लगे। उनके क्रोध से धरा कांपने लगी, आकाश डगमगाने लगा। देवी ने कहा, अब मैं अपनी शक्तियां भेजूंगी जो संपूर्ण देवताओं को निगल जाएंगी। कोई भी संहार से बच न पाएगा। तभी उनके शरीर से अनेक मातृ शक्तियां प्रकट हुईं, काली, तारा, चामुंडा, भद्रकाली, भैरवी आदि। वे सब भयानक रूप धारण कर चारों दिशाओं में फैल गई। देवगण भयभीत होकर एक और हट गए। इंद्र ने कहा, यदि ये क्रोध शांत नहीं हुआ तो केवल कैलाश ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश को प्राप्त होगा। विष्णु और ब्रह्मा भी चिंतित हो उठे। ब्रह्मा ने कहा, अब ये मामला केवल माता पार्वती के हाथ में है। जब तक उनका हृदय शांत नहीं होता, कोई उपाय सफल नहीं होगा। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, आपने अपने क्रोध में पुत्र का वध कर दिया, अब आपको ही इसका समाधान करना होगा। माता पार्वती के शोक और क्रोध को शांत कीजिए। शिवजी स्वयं भी गहरे पश्चाताप में डूबे थे। उन्होंने गणेश जी की ओर देखा। उनके नन्हे शरीर से रक्त बह रहा था। शिवजी के नेत्र भर आए। उन्होंने धीरे से कहा, अरे ये तो मेरा ही पुत्र था। मैंने अपने ही अंश को वध कर दिया। हे पार्वती, मैंने अज्ञानवश भयंकर अपराध कर दिया। किंतु पार्वती माता ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हे शंकर, यह अपराध अज्ञान नहीं, अत्याचार है। अब मेरा क्रोध शांत नहीं होगा जब तक मेरे पुत्र को पुनर्जीवन न मिलेगा। देवताओं ने मिलकर विचार किया। ब्रह्मा ने कहा, एक ही उपाय है। हमें तुरंत किसी जीव का शीश लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ना होगा, तभी पुनर्जीवन संभव है।
विष्णु ने कहा, परंतु किसका शीश लिया जाए, और वो ऐसा हो जो शुद्ध, निर्मल और मातृभक्त हो? तब ब्रह्मा बोले, जो प्राणी उत्तर दिशा में मिले और जिसकी माता की उपस्थिति ना हो, उसका शीश लाकर गणेश जी को प्रदान किया जाए। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आओ। गण शीघ्रता से निकल पड़े। कुछ ही दूर जाकर उन्होंने देखा एक विशाल गज अर्थात हाथी वन में विश्राम कर रहा था। वो शांत, निर्मल और पुण्यात्मा हाथी था। गणों ने उस हाथी का शीश लेकर शिवजी के पास प्रस्तुत किया। शिवजी ने उस शीश को देखा और गंभीर स्वर में बोले, यही उपयुक्त है। ये गज पवित्र है और इसकी आत्मा पुण्य से भरी है। इससे गणेश को नवीन जीवन मिलेगा। शिवजी ने अपने कर कमलों से गणेश जी के धड़ पर गजमुख का शीश स्थापित किया। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल और मंत्र बल से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। क्षण भर में वो जगमुख जीवंत हो उठा। गणेश जी की आंखें खुली। वे उठ खड़े हुए। अब वे थे गजमुखधारी गणेश। वातावरण मंगल धुनी से गूंज उठा। देवताओं ने जय जय का नाद किया। नदियां कलकल करने लगीं, पुष्प वृष्टि होने लगी। पार्वती माता दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वे करुणा और आनंद के आंसू थे। पार्वती माता ने देखा कि उनका पुत्र पुनर्जीवित हो चुका है। उनके हृदय का शोक मिट गया। उन्होंने अपने पुत्र का मुख चूमा और कहा, मेरे पुत्र, अब तो फिर से जीवित है। तेरी रक्षा स्वयं देवता भी करेंगे। उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी मात्र शक्तियां विलीन हो गईं। वातावरण में फिर से शांति और आनंद छा गया। देवताओं ने देखा कि गणेश जी अब जीवित हैं और उनके रूप में एक दिव्य आभा है। विष्णु बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं। इसका जन्म रहस्यमय है और इसकी शक्ति असाधारण है। भविष्य में ये त्रिलोक का पूज्य होगा। शिवजी ने घोषणा की, आज से ये बालक मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा और इसे प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। कोई भी देव कार्य, यज्ञ, तप या पूजा इसकी आराधना के बिना सफल नहीं होगी। शिव पार्वती के इस अद्भुत ग्रह में एक दिन देवताओं और ऋषियों का जमावड़ा हुआ। गणेश जी का पुनर्जन्म हो चुका था। वे गजमुख रूप में स्थापित थे और हर कोई उनकी बुद्धि, साहस और भक्ति की प्रशंसा कर रहा था। वहीं उनके बड़े भ्राता कार्तिकेय यानी कुमार, स्कंद या मुरुगन भी उपस्थित थे। सभी देवगण कैलाश में बैठे थे। देवता, ऋषि और गण मिलकर धर्म, ज्ञान और संसार के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक प्रश्न उठा, संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है और किसे सबसे पहले पूजा जाना चाहिए? देवताओं के मन में यह जिज्ञासा उठी कि गणेश जी और कार्तिकेय दोनों ही माता पिता के अद्वितीय पुत्र हैं। कार्तिकेय शौर्य और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे, वहीं गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते हैं। तो फिर उनमें से कौन बड़ा है? शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ये शंका है तो इसका निराकरण प्रतियोगिता से ही होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को सभा में बुलाया। भगवान शिव ने दोनों को स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा, पुत्रों, आज ये निश्चित होगा कि तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके लिए हम एक प्रतियोगिता रख रहे हैं। तुम्हें इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी। जो भी सबसे पहले संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर हमारे पास लौट आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा और संसार में उसकी आराधना सबसे पहले की जाएगी। शिव जी का वचन सुनते ही कार्तिकेय के नेत्रों में तेज चमक उठा। वे तुरंत खड़े हुए और उत्साहित होकर बोले, पिताश्री, इसमें संदेह ही क्या है। मेरा वाहन मयूर अपार गति से उड़ने वाला है। मैं समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा कर शीघ्र ही लौट आऊंगा। कोई भी मुझसे पहले लौट नहीं सकता। उनके आत्मविश्वास में उनके शौर्य और सामर्थ्य की झलक थी। देवताओं ने भी उनकी वीरता और उत्साह देख तालियां बजाईं। उधर गणेश जी शांत भाव से बैठे रहे। उनका विशालकाय स्वरूप, उनकी सरल मुस्कान और उनकी आंखों में झलकती करुणा सब कुछ ये संकेत दे रहा था कि वे कुछ अलग सोच रहे हैं।
उन्होंने माता पिता की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। गणेश जी ने कुछ नहीं कहा। उनकी इस गंभीर चुप्पी ने सभा में कौतूहल जगा दिया। देवता सोचने लगे कि कार्तिकेय तो तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश जी अब तक बैठे क्यों हैं? क्या उन्हें अपनी गति और शक्ति पर भरोसा नहीं? कार्तिकेय जी अपने मयूर वाहन पर सवार होकर आकाश में उड़ चले। उनके पंखों की गति से आकाश गूंज उठा। सभी देवता उनकी अपार तेजस्विता देखकर मंत्रमुग्ध थे। उनकी उड़ान ने मानो पृथ्वी, आकाश, पाताल सब को छू लिया। उनका लक्ष्य था संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा। दूसरी ओर गणेश जी सभा में ही विराजमान थे। उन्होंने धीमे से अपने वाहन नन्हे मूषक की ओर देखा। वो नन्हा सा मूषक किसी भी दृष्टि से मयूर की बराबरी नहीं कर सकता था। देवता हंसने लगे। कुछ ने कहा, गणेश जी इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लेंगे? उनके वाहन की गति तो मयूर के सामने कुछ भी नहीं। कुछ और बोले, शायद गणेश जी प्रतियोगिता से पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन गणेश जी की मुस्कान में अटूट विश्वास था। उधर गणेश जी वहीं सभा में शांत भाव से बैठे रहे। उनके मुख पर हल्की सी मुस्कान थी जो गहन आत्मविश्वास और अडिग श्रद्धा की परिचायक थी। उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव की ओर देखा। उनकी आंखों में अद्भुत तेज झलकने लगा। गणेश जी ने मन ही मन सोचा, सृष्टि क्या है? ये ब्रह्मांड किससे बना है? क्या ये केवल पृथ्वी, आकाश, ग्रह और तारों का समूह है? नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि माता पिता के सानिध्य से ही प्रकट हुई है। शिव और पार्वती ही कारण हैं, आधार हैं, आरंभ और अंत हैं। तो फिर ब्रह्मांड की परिक्रमा वास्तव में आकाश पृथ्वी की परिक्रमा करना नहीं है। सत्य तो यह है कि माता पिता की परिक्रमा करना ही सबसे बड़ा और सच्चा ब्रह्मांड भ्रमण है। इतना सोचकर गणेश जी उठे। उनके उठते ही सभा में शांति छा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर पहले माता पार्वती और फिर पिता शिव के चरणों में गहन प्रणाम किया। फिर अत्यंत विनम्र भाव से 3 बार उनकी परिक्रमा की। गणेश जी बोले, मेरे लिए आप दोनों ही संसार हैं। आप दोनों की परिक्रमा ही संपूर्ण जगत की परिक्रमा है। पिता शिव जी त्रिलोकनाथ हैं, माता पार्वती जगत जननी है। जिनसे यह सृष्टि प्रकट हुई है, उन्हीं की परिक्रमा करना ही संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा है। ये कहते ही सभा में गहरा मौन छा गया। हर देवता गणेश जी के इस निर्णय से विस्मित था, क्योंकि ये केवल तर्क नहीं था, ये गूढ़ दर्शन था। उधर कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर अंतरिक्ष की अनंतता में विचरण कर रहे थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि क्षण भर में वे सप्त सागर पार कर चुके थे। उन्होंने पाताल लोक की गहराइयों को देखा, जहां नागराज शेषनाग निवास करते हैं। फिर उन्होंने स्वर्गलोक की ओर रुख किया, जहां इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी उड़ान में रोमांच था, साहस था और विजय का विश्वास था। कभी वे सूर्य के प्रखर ताप के समीप से गुजरे, कभी चंद्रमा की शीतल किरणों को छूते हुए निकले। कभी उन्होंने तारों के समूह को पीछे छोड़ दिया, तो कभी गगन में फैले बादलों के बीच मयूर की पंख फैलाकर वे और भी तेज हो उठे। उनका मन गर्व से भरा था। मेरी गति अपार है, गणेश जी मेरे सामने टिक नहीं सकते। उनका वाहन मूषक इतना छोटा और धीमा है, वो क्या कर पाएगा? निश्चित ही विजय मेरी होगी। कैलाश की सभा में देवताओं के मन में संशय उठ रहा था। गणेश जी ने तो बस माता पिता की परिक्रमा की है, क्या यह सचमुच ब्रह्मांड की परिक्रमा कहलाएगी? प्रतियोगिता का नियम तो सृष्टि की परिक्रमा करना था। कुछ ऋषि मुनि गंभीर होकर बोले, सत्य यही है, माता पिता ही जीवन का मूल कारण है। उनकी पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। उनकी परिक्रमा करना ही वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत वही है। परंतु अन्य देवताओं ने कहा कि फिर भी नियम तो नियम है। कार्तिकेय सचमुच संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं। उनका परिश्रम, उनकी गति और उनका साहस अद्वितीय है। क्या इसे अनदेखा किया जा सकता है?
सभा में दो मत बनने लगे। कुछ गणेश जी को सही मान रहे थे, कुछ कार्तिकेय को। गणेश जी शांत स्वर में बोले, देवगण, संसार का मूल आधार माता पिता है। माता पिता के बिना किसी का जन्म ही संभव नहीं। वे ही हमारे पहले गुरु हैं, पहले देवता हैं। उनके बिना न धर्म है, न ज्ञान है, न सृष्टि का अस्तित्व है। माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। उनकी सेवा करना ही सर्वोच्च तपस्या है। उनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण जगत की परिक्रमा करना है। ये कहते ही सभा में गहरा मौन छा गया। हर कोई गणेश जी के इस निर्णय से विस्मित था, क्योंकि ये केवल तर्क नहीं था, ये गूढ़ दर्शन था। उधर कार्तिकेय ने समस्त लोकों की परिक्रमा पूरी कर ली थी। उनका हृदय गर्व और आनंद से भर गया। वे तेज गति से अपने मयूर को उड़ाते हुए कैलाश पर्वत की ओर लौटे। उनकी आगमन की आहट सुनकर सभा में बैठे सभी देवता खड़े हो गए। कार्तिकेय विजय मुद्रा में उतरे और बोले, पिताश्री, मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। पृथ्वी, आकाश, पाताल, सभी लोकों की यात्रा करके मैं सबसे पहले लौट आया हूं। अब बताइए, कौन विजेता है? उनकी आवाज में आत्मविश्वास और गर्व छलक रहा था। भगवान शिव ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से दोनों पुत्रों को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, कार्तिकेय, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। तुमने साहस और गति से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा की। तुम्हारा यह कार्य अद्भुत है। परंतु गणेश ने जो किया है वह और भी महान है। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की। उनकी दृष्टि में माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। यह सत्य है कि जिस मूल से जगत उत्पन्न हुआ है उसी की परिक्रमा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इस परीक्षा के विजेता गणेश हैं। संसार में सबसे पहले उनकी पूजा होगी। वे ही प्रथम पूज्य कहलाएंगे। शिवजी का यह निर्णय सुनकर कार्तिकेय का मन क्षण भर के लिए खिन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने इतना परिश्रम किया, ब्रह्मांड की परिक्रमा की, और फिर भी विजेता गणेश जी ठहरे। परंतु अगले ही क्षण उन्हें अपने भाई की बुद्धि का महत्व समझ आया। वे गणेश जी के समीप आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, भ्राताश्री, आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं। मैंने गति और बल दिखाया, पर आपने बुद्धि और सत्य का मार्ग चुना। आपकी विजय उचित है। गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भ्राता, आप शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं। मेरी बुद्धि भी तभी सार्थक है जब वह आपके पराक्रम के साथ जुड़ती है। हम दोनों ही मिलकर जगत का कल्याण करेंगे। कैलाश की उस दिव्य सभा में गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उनकी परिक्रमा कर उन्होंने विजय पाई और प्रथम पूज्य कहलाए। देवताओं ने उनके जयघोष किए, गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता गणेश महाराज की जय। उस दिन से यह स्थापित हुआ कि हर शुभ कार्य गणेश जी की पूजा से ही आरंभ होगा। किंतु गणेश जी का जीवन केवल इसी प्रसंग तक सीमित नहीं है। उनकी दिव्यता और उनकी कथाएं अनगिनत हैं। हर कथा हमें कोई ना कोई गहन शिक्षा देती है। ऐसा ही एक और प्रसंग जुड़ा है गणेश जी और चंद्रमा से। ये कथा बताती है कि क्यों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा होती है और क्यों उस दिन चंद्रमा के दर्शन से मिथ्या कलंक का भय होता है। समय था भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी। आकाश में शीतल चंद्रमा की रजनी छाई हुई थी। तारों की झिलमिलाहट, मंद वायु और रात्रि का सौंदर्य अद्भुत था। गणेश जी भक्तों के घर घर से होकर लौट रहे थे। हर भक्त ने उन्हें असीमित प्रेम और भक्ति से भोग अर्पित किया था। लड्डू, मोदक, गुड़, नारियल, पुए, पकवान, सभी व्यंजनों से उनका मन प्रसन्न था। उनका वाहन मूषक भी आनंद में झूम रहा था, क्योंकि जहां भी गणेश जी पूजे जाते वहां उनके वाहन को भी मान सम्मान मिलता।
आज तो जैसे मूषक का भी उत्सव था। गणेश जी का गोल मटोल पेट स्वादिष्ट भोग से पूर्ण हो चुका था। वे प्रसन्नता और संतोष के साथ मंद गति से मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। रात्रि का समय था। अचानक उनके मार्ग में एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और फुफकार से वातावरण कांप रहा था। गणेश जी के छोटे से वाहन मूषक ने जैसे ही नाग को देखा, वो भयभीत हो उठा। उसने जोर से छलांग लगाई और कूद पड़ा। अचानक हुए इस झटके से गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया। वे मूषक से गिर पड़े और उनके हाथ से लड्डू बिखरकर चारों ओर लुढ़क गए। उनका गोल मटोल शरीर भूमि पर आ गिरा। उस समय आकाश में बैठे चंद्रदेव ये दृश्य देख रहे थे। चंद्रमा का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनका सौंदर्य अद्वितीय था और उन्हें अपने तेज और आभा पर गर्व था। ये दृश्य देखकर चंद्रमा ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने व्यंग से कहा, अरे देखो, ये गणपति जो स्वयं को विघ्नहर्ता कहते हैं, स्वयं ही अपने ही वजन और असावधानी से गिर पड़े। कैसा विचित्र देवता है। मोटे पेट वाले मूषक पर सवार होकर ब्रह्मांड के स्वामी कहलाते हैं। ये तो हास्यास्पद है। उनकी ये हंसी सभ्यता की सीमा पार कर गई। वो व्यंग गणेश जी के हृदय को बेध गया। गणेश जी सामान्य रूप से अत्यंत शांत और दयालु रहते हैं, लेकिन जब कोई अहंकार में आकर उनका अपमान करता है तो वे भी क्रोधित हो उठते हैं। उन्होंने क्रोध से चंद्रमा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, चंद्रमा, तुम्हें अपने सौंदर्य और अपनी शीतलता का घमंड है। तुम ये भूल गए कि अहंकार का अंत सदा पतन ही होता है। आज से तुम शापित हो। जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। लोग तुम्हें दोषी दृष्टि से देखेंगे। तुम्हारी चमक का अभिमान अब तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा। गणेश जी के शब्द ब्रह्म वाक्य थे। उनका उच्चारण होते ही पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। चंद्रमा का मुखमंडल मलिन हो गया। चंद्रमा तुरंत कांप उठे। वे व्याकुल होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरी भूल क्षमा करें। मैं तो केवल एक क्षण की हंसी में बह गया था। मैंने आपका अपमान करने का विचार भी नहीं किया था। यदि आप मुझे ऐसा शाप देंगे तो संपूर्ण जगत पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि हर कोई आकाश की ओर देखता है। आपका श्राप सबके जीवन में दुख ला देगा। प्रभु, मुझ पर दया करें। गणेश जी का हृदय दयालु था। वे जानते थे कि उनका श्राप अटल है, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया वो कभी व्यर्थ नहीं होता। वे शांत स्वर में बोले, चंद्रमा, मेरा श्राप अटल है, परंतु इसमें शमन अवश्य होगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भक्त मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारे दर्शन से होने वाले दोष से मुक्त होगा। उस दिन मेरी पूजा करने वालों पर मिथ्या कलंक नहीं लगेगा और उसी दिन से ये पर्व गणेश चतुर्थी कहलाएगा। चंद्रमा ने राहत की सांस ली। उन्होंने गणेश जी के चरणों में सिर झुकाकर आभार प्रकट किया। उस दिन से ये परंपरा स्थापित हुई कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा होगी। भक्तजन मोदक, लड्डू और विविध भोग अर्पित करेंगे। गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित होगी और 10 दिनों तक उनका उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन यदि अनजाने में कोई चंद्रमा का दर्शन कर भी ले तो भी गणेश जी की पूजा और उनकी कथा सुनने से वह दोष समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हम बड़े हर्ष और उत्साह से गणेश चतुर्थी मनाते हैं। हम मानते हैं कि उसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था और उसी दिन उन्होंने चंद्रमा को ये श्राप शमन दिया था। इन दोनों प्रसंगों ने हमें यह सिखाया कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि अहंकार के नाशक और सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें गणेश जी ने संसार को धन, वैभव और भक्ति का सच्चा अंतर सिखाया। ये कथा है गणेश जी और कुबेर की कथा।
संसार में जब जब कोई देवता या मनुष्य अपने सामर्थ्य पर अहंकार करता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसे सही दिशा दिखाते हैं। ऐसा ही हुआ धन के देवता कुबेर के साथ। कुबेर को धन का स्वामी कहा जाता है। उनके पास सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों का असीम भंडार था। उनके महल स्वर्ण की दीवारों से चमकते थे। आभूषणों से जड़े फर्श पर सूरज की किरणें भी झिलमिलाती थीं। दिन रात सेवक उनके खजाने के द्वार पर खड़े रहते। चारों ओर दौलत का ऐसा सागर था कि कोई भी देखे तो दंग रह जाए। धीरे धीरे इस वैभव ने कुबेर के मन में अहंकार भर दिया। वे सोचने लगे, मुझसे बड़ा कौन है? सारे देवताओं के पास भी उतना वैभव नहीं जितना मेरे पास है। क्यों ना मैं इस वैभव को सबके सामने प्रदर्शित करूं? यदि मैं स्वयं महादेव और माता पार्वती को अपने महल बुलाऊं तो वे भी मेरे वैभव से चकित हो उठेंगे। तब मेरा गौरव और बढ़ जाएगा। ये सोचकर कुबेर बड़े गर्व और ठाठ के साथ कैलाश पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के उपहार थे, सोने के बर्तन, रत्नों की थालियां और सुगंधित द्रव्य। कुबेर ने शिव पार्वती को प्रणाम किया और गर्व से कहा, प्रभु मातेश्वरी, मैं आपको ससम्मान अपने महल बुलाने आया हूं। वहां असीमित भोजन और भोग की व्यवस्था है। कृपया पधार कर मेरे वैभव को गौरवान्वित करें। शिवजी ने कुबेर की आंखों में झांका। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये निमंत्रण भक्ति से नहीं, अहंकार से भरा है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, हम स्वयं तो नहीं आ पाएंगे, किंतु तुम गणेश को साथ ले जाओ। वे तुम्हारे आदर को स्वीकार करेंगे। कुबेर थोड़े चकित हुए, परंतु गर्व में डूबे हुए उन्होंने बिना सोचे सहर्ष स्वीकार किया। वे सोचने लगे, क्या फर्क पड़ता है? गणेश छोटे हैं, भोले हैं। उन्हें देखकर मेरा वैभव और भी अद्भुत प्रतीत होगा। कुबेर बड़े उत्साह से गणेश जी को अपने स्वर्ण मंडित महल में ले गए। वहां पहले से ही असंख्य थालियां सजी थीं। रत्न जड़ित थालों में विभिन्न पकवान, घी में तले हुए परोठे, विविध प्रकार की मिठाइयां, फल, मिष्ठान और असंख्य व्यंजन। कुबेर गर्व से बोले, गणेश जी देखिए, ये सब आपके स्वागत के लिए है। कृपया प्रसन्न होकर ग्रहण करें। गणेश जी ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए भोजन आरंभ किया। गणेश जी का स्वभाव था भोला, परंतु उनकी भूख थी अपार। उन्होंने एक के बाद एक थाल खाली करना शुरू कर दिया। पहली थाली, दूसरी, तीसरी, देखते ही देखते दर्जनों थाल खाली हो गए। सेवक भाग भाग कर और भोजन लाते रहे, पर गणेश जी लगातार कहते जाते, और भोजन दो, मेरी भूख शांत नहीं हुई। सैकड़ों थाल समाप्त हो गए। रसोई का सारा भोजन खत्म हो गया। भंडार गृह का अनाज रिक्त हो गया। रत्न जड़ित बर्तनों में अब सिर्फ खालीपन था। फिर भी गणेश जी कहते रहे, और भोजन लाओ, मेरी भूख शांत नहीं हुई। कुबेर के चेहरे का गर्व अब पसीने में बदल गया। उनकी आंखें फैल गईं। जिस वैभव पर वे गर्व कर रहे थे, वो सब कुछ गणेश जी की भूख के सामने क्षण भर में समाप्त हो गया। कुबेर अब घबराकर कांपते स्वर में बोले, हे देवताओं के देव, मैं हार गया। गणेश जी की भूख असीम है, मेरे पास सब कुछ है, किंतु उनकी जिह्वा के सामने मेरा वैभव कुछ भी नहीं रहा। कृपया मुझे बचाएं। कुबेर भागते हुए कैलाश पहुंचे और शिव पार्वती को सारा हाल सुनाया। उनकी आंखों में आंसू थे और गर्व पूरी तरह टूट चुका था। माता पार्वती ने कुबेर की स्थिति देखी और मधुर मुस्कान दी। उन्होंने रसोई से एक साधारण कटोरी खीर मंगाई। वो खीर न सोने के बर्तन में थी, न उसमें कोई रत्न मिला था। वो थी केवल मां के हाथों की भक्ति और श्रद्धा से बनी खीर। पार्वती जी ने वो कटोरी कुबेर को थमाते हुए कहा, इसे गणेश को भक्ति और श्रद्धा से अर्पित करो, यही उनकी भूख को शांत करेगी। कुबेर आश्चर्यचकित हुए, परंतु माता के आदेश का पालन किया। कुबेर गणेश जी के पास गए और कांपते हाथों से वो कटोरी अर्पित की। गणेश जी ने जैसे ही उस खीर का पहला कौर खाया, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वाह,
यही है वो स्वाद जिसकी मेरी आत्मा को तलाश थी। मेरी भूख अब शांत हो गई। सारे देवता और उपस्थित जन विस्मित रह गए। जहां असंख्य पकवान और थालियां असफल हो गईं, वहां एक साधारण कटोरी खीर ने चमत्कार कर दिया। गणेश जी ने कुबेर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, कुबेर, स्मरण रखो, धन और वैभव से केवल अहंकार बढ़ता है। सच्ची तृप्ति और समाधान केवल प्रेम और भक्ति से होता है। तुम्हारे सोने रत्न सब क्षण भंगुर हैं, परंतु मां के हाथों की साधारण खीर में भक्ति का रस है, वही अनंत है, वही अमूल्य है। कुबेर भाव विभोर होकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। उनका गर्व चूर चूर हो चुका था। इस कथा से हमें गहन शिक्षा मिलती है। धन का अहंकार हमें अंधा बना देता है। भक्ति और प्रेम ही जीवन का सच्चा वैभव है। जो व्यक्ति धन पर घमंड करता है वो खाली हो जाता है, पर जो प्रेम और भक्ति से भरा है वही सच्चा धनी है। गणेश जी बार बार यही सिखाते हैं, अहंकार चाहे सौंदर्य का हो, बुद्धि का हो या धन का, अंततः उसका नाश निश्चित है। केवल विनम्रता और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। गंगा तट पर एक शांत और दिव्य वातावरण था। मंद मंद बहती गंगा की लहरें कल कल ध्वनि कर रही थी। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर गान और वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। उसी पवित्र स्थल पर गणेश जी तपस्या में लीन थे। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज झलक रहा था। उनकी आंखें बंद थीं, किंतु भीतर ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्रवाहित हो रहा था। इसी समय वहां तुलसी देवी प्रकट हुई। तुलसी, जो स्वयं पवित्रता और भक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। उन्होंने जब गणेश जी को ध्यान में लीन देखा तो उनका हृदय भाव विभोर हो गया। उनकी दृष्टि में गणेश जी केवल देवता ही नहीं, बल्कि तप, भक्ति और शक्ति का ऐसा संगम थे जिसके समान दूसरा कोई न था। तुलसी के मन में भाव जागा, ऐसे तेजस्वी, बुद्धिमान और करुणामय देव यदि मेरे पति बन जाएं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं सदैव उनकी सेवा करूंगी और उनके साथ रहकर अपने अस्तित्व को सार्थक करूंगी। साहस बटोरकर तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तुलसी बोली, प्रभु, आप अनुपम हैं, आपके समान कोई नहीं। मैं आपके तेज से अभिभूत होकर आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। कृपया मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करें। गणेश जी ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनके चेहरे पर शांति थी, स्वर मधुर था, किंतु उनके वचनों में दृढ़ता थी। गणेश जी बोले, तुलसी, मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु मेरा जीवन विवाह और गृहस्थ के लिए नहीं है। मैंने ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग चुना है। मेरा संकल्प है कि मैं अपनी ऊर्जा और समय केवल साधना, धर्म और लोक कल्याण में लगाऊंगा। अतः मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया मुझे इस विषय में बाधित न करें। तुलसी ये उत्तर सुनकर आहत हो गईं। उनके हृदय में प्रेम के स्थान पर क्रोध उमड़ आया। तुलसी ने कहा, यदि आपने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार किया है तो मैं आपको श्राप देती हूं। आपका विवाह अवश्य होगा और बिना मेरे कोई भी मंगल कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। चाहे आप मुझे अपनी पूजा में स्वीकार ना करें, परंतु विवाह में मैं अनिवार्य रहूंगी। गणेश जी ने भी उत्तर में शाप दिया, तुलसी, तुम्हारे श्राप को मैं स्वीकार करता हूं, किंतु यह भी स्मरण रखो कि मेरी पूजा में तुम्हें स्थान कभी नहीं मिलेगा। जहां मेरी आराधना होगी वहां तुलसी पत्र वर्जित रहेगा। इस प्रकार ये परंपरा आरंभ हुई कि गणेश पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। समय बीता। देवताओं और ऋषियों ने देखा कि गणेश जी केवल शक्ति और बुद्धि से ही नहीं, बल्कि करुणा और धर्म से भी परिपूर्ण हैं। तब ये विचार उठा कि जो देवता प्रथम पूज्य हैं, जिनके बिना कोई कार्य आरंभ नहीं होता, जो विघ्नों का नाशक और मंगल का दाता है, उसके जीवन में जीवन संगिनी कौन होगी? ये प्रश्न सभी के मन में था। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी के लिए रिद्धि और सिद्धि ही उपयुक्त पत्नियां होंगी। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि और सिद्धि का अर्थ है उपलब्धि।
जब गणपति प्रसन्न होते हैं तब मनुष्य के जीवन में समृद्धि भी आती है और सभी कार्य सफल होते हैं। इसलिए रिद्धि और सिद्धि को ही गणपति की अर्धांगिनी बनाया जाए। फिर देवलोक में भव्य विवाह समारोह का आयोजन हुआ। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि समस्त ब्रह्मांड उल्लास से भर गया। विवाह मंडप सुसज्जित था। देवगण, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सब वहां उपस्थित थे। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वीणा, मृदंग और शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज रहा था। स्वयं भगवान विष्णु और महादेव शिव ने गणेश जी का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप तक पहुंचाया। माता पार्वती की आंखों में स्नेह और गर्व था, क्योंकि आज उनका पुत्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा था। रिद्धि और सिद्धि का स्वरूप तेजोमय और अनुपम था। जैसे ही उनका गणेश जी से मिलन हुआ, ऐसा लगा मानो संपूर्ण जगत की समृद्धि और सफलता गणपति में समाहित हो गई हो। विवाह के बाद समय बीता और गणेश जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए, शुभ और लाभ। शुभ का अर्थ है मंगल, पुण्य और कल्याण। लाभ का अर्थ है सफलता, प्राप्ति और वृद्धि। इन दोनों पुत्रों के नाम ही जीवन के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। जहां शुभ है वहां मंगल कार्य, सद्गुण और कल्याण होता है। जहां लाभ है वहां सफलता, समृद्धि और प्रगति होती है। इस प्रकार गणेश जी के परिवार को देखकर ये मान्यता और भी गहरी हो गई कि जहां गणेश जी की पूजा होती है वहां न केवल विघ्न दूर होते हैं, बल्कि समृद्धि, सफलता, शुभ और लाभ भी स्थायी रूप से निवास करते हैं। सृष्टि में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब देवता भी असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसा ही समय था जब वेदव्यास जी, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, ने ठाना कि वे एक ऐसा महाकाव्य रचेंगे जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म, नीति, युद्ध, राजनीति और मानव जीवन के सत्य को समझा सके। ये महाकाव्य था महाभारत। व्यास जी ने यह अनुभव किया कि युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के भीतर चलने वाला संघर्ष था। यह केवल पांडवों और कौरवों की कथा नहीं थी, बल्कि हर युग में होने वाली अच्छाई और बुराई की लड़ाई का प्रतीक थी। ऐसा महाग्रंथ साधारण मनुष्य की क्षमता से बाहर था। व्यास जी जानते थे कि इस कार्य को लिखना भी उतना ही कठिन है जितना इसे कहना। उन्हें ऐसी लेखनी चाहिए थी जो बिना थके निरंतर चल सके, जो दिव्य वेग से उनकी वाणी को पकड़ सके और शब्दों को अमर बना सके। देवताओं से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय हुआ, ऐसा कार्य केवल गणेश ही कर सकते हैं। वे ही बुद्धि और धैर्य के देवता हैं। उनके समान लेखक और कोई नहीं। याद कीजिए, हमने पहले देखा था कि गणेश जी को ज्ञान का देवता क्यों कहा गया था। वही ज्ञान अब यहां अपना दिव्य कार्य सिद्ध करने वाला था। व्यास जी ने ध्यान लगाया और गणेश जी को आमंत्रित किया। कुछ ही क्षणों में विघ्नहर्ता प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजोमय था और उनके आगमन से ही वहां एक अलग दिव्य आभा फैल गई। व्यास जी बोले, गणेश जी, मैं एक ऐसा ग्रंथ रचना चाहता हूं जो मानवता का मार्गदर्शन करे। आपकी कृपा से ही यह संभव हो सकता है। आप ही इस महाग्रंथ के लेखक बने। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि यह कार्य सामान्य नहीं है। ये केवल लेखन नहीं, बल्कि युगों युगों के लिए धर्म का दीपक जलाना था। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, व्यास जी, मैं तैयार हूं, परंतु एक शर्त है। गणेश जी बोले, मैं ये लेखन तभी करूंगा जब आप बिना रुके बोलेंगे। आपकी वाणी जहां रुकी वहां मेरा लेखन भी रुक जाएगा। मैं निरंतर लिखूंगा, आप निरंतर सुनाएं। ये शर्त सरल नहीं थी। बिना रुके निरंतर बोलना एक ऋषि के लिए भी कठिन था। लेकिन व्यास जी जानते थे कि दिव्य कार्य में साधारण सुविधा नहीं मिलती। फिर भी वे केवल शिष्य नहीं थे, स्वयं एक महान आचार्य थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दी। व्यास जी बोले, आप भी मेरी एक शर्त स्वीकार करें गणेश जी। आप वही लिखेंगे जो आप पूरी तरह समझ लेंगे। जब तक आपके मन में कोई शंका होगी, तब तक आप रुकेंगे।
गणेश जी ने सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार समझौता हुआ। गणेश जी बिना रुके लिखेंगे, व्यास जी बिना रुके बोलेंगे, और जब कोई कठिन श्लोक या गूढ़ अर्थ आएगा तो गणेश जी उसे समझने तक ठहरेंगे। अब आरंभ हुआ वो कार्य जो मानव इतिहास की सबसे महान रचनाओं में गिना जाता है। व्यास जी बोलते जाते, गणेश जी अपनी लेखनी से उसे अंकित करते जाते। व्यास जी जानते थे कि उन्हें निरंतर बोलना है और बीच में रुकना संभव नहीं, लेकिन उन्हें बीच बीच में विचार करने और अगली रचना गढ़ने के लिए समय भी चाहिए था। तब उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे श्लोक कहे जो अत्यंत गूढ़ और कठिन थे। गणेश जी जब उन्हें सुनते तो गहन अर्थ में उतरने लगते। जब तक अर्थ पूरी तरह स्पष्ट न होता वे लिखते नहीं। इस प्रकार उन क्षणों में व्यास जी को अगली रचना करने का समय मिल जाता। यानी महाभारत केवल ज्ञान और बलिदान की कथा नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति का अद्भुत उदाहरण भी है। इस प्रकार वर्षों तक चलता रहा ये दिव्य संगम। व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे, और अंततः 1,00,000 श्लोकों वाला महाग्रंथ तैयार हुआ, महाभारत। महाभारत केवल एक युद्धक कथा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की व्याख्या है। ये कर्तव्य और मोह, न्याय और अन्याय, प्रेम और द्वेष सबका दर्पण है। और इसमें समाहित है भगवद गीता, जो मानवता के लिए शाश्वत मार्गदर्शक है। जब वेद व्यास जी ने निश्चय किया कि मानव इतिहास का सबसे महान ग्रंथ लिखा जाए, महाभारत, तब उन्होंने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, बल्कि स्वयं गणपति को अपना लेखक चुना। ये कोई साधारण संयोग नहीं था। ये इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान का सबसे बड़ा काम तभी सिद्ध होता है जब प्रारंभ गणेश से हो। यही कारण है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनकी कथाएं हमें बताती हैं कि धर्म, ज्ञान और आचरण ही वो पथ है जिससे जीवन सच्चे अर्थों में सफल बनता है। इसलिए गणेश जी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे महाभारत के समय थे। हर शुभ कार्य में, हर नई शुरुआत में, हर कठिन क्षण में गणपति बप्पा हमारे साथ हैं, हमें संभालते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भाइयों और बहनों, इतनी लंबी, अद्भुत और हृदय में प्रकाश भर देने वाली कथा के बाद यदि मन को शांति मिली हो, यदि हृदय को भक्ति का स्पर्श हुआ हो, यदि ज्ञान की ये ज्योति आपके जीवन के अंधकार को मिटाने में सहायक लगी हो, तो ये सब गणेश जी की कृपा है। अब आइए इस भक्तिपूर्ण वातावरण में हम सब मिलकर गणेश जी की आरती गाएं। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता
महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बोलिए श्री गणेश जी की जय। गणपति बप्पा मोरया। हमने देखा कैसे गणेश जी हर युग में हमें धैर्य, ज्ञान, निष्ठा, बलिदान और भक्ति का संदेश देते हैं। कैसे उनका जीवन हर छोटे बड़े कार्य में शुभारंभ का प्रतीक बन जाता है। कैसे उन्होंने हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति न शरीर की है न पद की, सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि और विवेक की। आपका एक छोटा सा लाइक इस कथा को और लोगों तक पहुंचाएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देगा कि और भी ऐसी दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं आपके जीवन में लाते रहें। और यदि आप इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों तक शेयर करेंगे तो ये केवल वीडियो साझा करना नहीं होगा, ये तो गणेश जी के आशीर्वाद को और भी अधिक घर घर तक पहुंचाना होगा। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही आपकी एक क्लिक से गणेश भक्ति की ये ज्योति हजारों जीवन में प्रकाश फैला सकती है। और याद रखिए, आपका ये आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। तो आइए इस कथा को हम सब मिलकर जयकारे के साथ पूर्ण करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्न विनाशक मोरया।